Hello everyone and welcome to IPMAT by LPT. ROI, that's a very important factor कि कॉलेज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो बेसिकली क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या होता है इसके अंदर, क्या वो फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस करता है आरओआई को, और क्या आरओआई एक बहुत ही बड़ा कंसिडरेबल फैक्टर है किसी भी कॉलेज को अटेंड करने के लिए. क्या आपको आरओआई के बेसिस पर ही सिर्फ कॉलेज को डिसाइड करना चाहिए या दूसरे और फैक्टर्स है जिसकी वजह से आरओआई आपका इन्फ्लुएंस होता है, या आपको आरओआई के बेसिस पर नहीं देखना चाहिए. तो आज जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं इसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डिस्कशन रहेगा कि आरओआई क्या है, आरओआई से रिलेटेड बातें क्या है, और बेस्ट कॉलेजेस जो कि आरओआई बहुत अच्छा दे रहे हैं, क्या वो आईएम्स हैं, आईएम्स के अलावा जो कॉलेजेस हैं बेस्ट आरओआई फॉर द आईपीएम प्रोग्राम इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, उसके बारे में हमारा बेसिक आज डिस्कशन रहने वाला है. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. क्यों? क्योंकि आरओआई बच्चों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा होता है. उनको लगता है कि जिसका आरओआई अच्छा है वही कॉलेज अच्छा है, कि जिसकी फीस कम है, क्योंकि वो फीस से कंपेयर करते हैं आरओआई को. आरओआई शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद द फीस. तो बेसिकली क्या है वो फैक्टर जो आरओआई को बनाता है, क्या वो चीजें हैं जो आरओआई के लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आरओआई देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में क्या देखना चाहिए, ब्रांड वैल्यूज के बारे में क्या देखना चाहिए. तो आज मैं सारा की सारा डिस्कशन जो लेकर आया हूं वो इसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर लेकर आया हूं कि आरओआई क्या है, बेस्ट कॉलेजेस कौन से रहेंगे आईपीएम प्रोग्राम के इंडिया में, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड. सो दैट्स व्हाट द टॉपिक फॉर टुडे इज बेस्ट आरओआई आईपीएम कॉलेजेस इन इंडिया and which IPM college actually gives you the highest return on your investment. कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं. बेसिकली 2026 के लिए ये अपन बात करने जा रहे हैं. 2026 के लिए क्या क्या चीजें रहेगी क्या नहीं रहेगी, तो वो अपन सब सारी की सारी बातें करते हैं. तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. बेसिकली व्हाट इज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. अब आता है सबसे पहली बात, द कॉलेज विद द लोवेस्ट आरओआई ऑलवेज हैज द बेस्ट आरओआई, लोवेस्ट फीस हैज द बेस्ट आरओआई. ऐसा बिल्कुल गलत है. प्लीज इस बात को मान लीजिएगा कि अगर आपको लगता है कि लोवेस्ट फीस है इसकी तो भाई इसका आरओआई बहुत अच्छा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो कॉलेज अच्छा हो गया नहीं. यही सबसे बड़ी मिथ है जो सबके बच्चे सोच रहे होते हैं. बच्चे क्या सोचते हैं कि अच्छा फीस कम है ना, तो फीस कम है, अच्छा आरओआई हो गया यार, ये तो बहुत अच्छा है. नहीं, ये कंसिडरेबल फैक्टर नहीं होना चाहिए किसी भी कॉलेज के लिए. तो बेसिकली ये जो सोच रहा है बच्चा, तो दैट इज टोटली फॉल्स. याद रखिएगा, a 40 lakh degree may generate significantly higher lifetime earnings than 20 lakh degree. क्या पता कि आपका जो कॉलेज है वो 20 लाख की फीस ले रहा है, 20 लाख की फीस ले रहा है और एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट दे रहा है. मान लेता है कि एक अच्छा प्लेसमेंट दे दिया उसने, लेकिन क्या फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से वो सही है, क्या वो ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है, ये भी एक कंसिडरेबल फैक्टर होना चाहिए कहीं ना कहीं. आपको लगता है कि 10 लाख का कोई कॉलेज ले लेते हैं, आईपीएम प्रोग्राम दे रहा है और उसका प्लेसमेंट मान लीजिए 12 लाख का मिल रहा है. 12 लाख के हिसाब से लगता है कि भाई आरओआई तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही है नहीं है, उस चीज को कंसिडर करना बहुत जरूरी है. सो दैट्स व्हाई आपको इन फैक्टर्स के बारे में देखना पड़ेगा. ROI is always value created, not money spent. Value कितनी create कर रहे हो, what is the kind of a wealth that you are earning, that is really an important factor for the ROI. ROI को कभी भी फीस से प्लीज नोट ना करें. ROI कभी भी फीस की वजह से नहीं होता है. अच्छा कॉलेज कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लोवेस्ट फीस है तो अच्छा कॉलेज हो गया. नहीं, ये एकदम ही गलत बात हो जाएगी. तो कभी भी इस पॉइंट पर आकर इसको डिनोट नहीं करना चाहिए. बेसिकली व्हाट आरओआई मींस. अब आते हैं आरओआई. तो आरओआई बेसिकली इज करियर रिटर्न्स डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए. करियर रिटर्न्स का मतलब मेरा 1 साल 2 साल से नहीं होता है. अगर मैं करियर रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, आज से 5 साल बाद आप कितना पैसा कमाओगे, आज से 10 साल बाद आपके करियर में कितनी ग्रोथ रहेगी, आपका करियर किस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टैंड करेगा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं. आपको इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. मान लीजिए कि अगर आपने 10 लाख की फीस देके 12 लाख का शुरुआत में प्लेसमेंट ले लिया और अगले 10 साल के अंदर आपका प्लेसमेंट, आपकी जो ग्रोथ रही वो सिर्फ 20 लाख तक रहती है, तो भाई इस कॉलेज की अगर देखा जाए तो वैल्यू तो क्रिएट ही नहीं हुई. तो क्या मेरे लोवेस्ट फीस में मेरे को डिसाइड कर रहा था जिस फैक्टर पे मैं कॉलेज को, क्या वो सही था? तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो आरओआई को इस चीज में ध्यान रखिएगा. तो आरओआई इज करियर रिटर्न्स. देखिए मैंने यहां पे जो वर्ड लिखा है दैट इज करियर रिटर्न्स. That is really an important part. Career returns divided by the total investment. अब यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड क्या होगी. इन्वेस्टमेंट इंक्लूड मतलब व्हाट यू पे फॉर ट्यूशन फीस,
हॉस्टल एंड लिविंग एक्सपेंसेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एजुकेशन एंड लोन इंटरेस्ट एंड ऑल द थिंग्स। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपकी ये सारी चीजों को कवर करती है अगर बेसिकली देखा जाए तो। एंड व्हाट यू गेन इन रिटर्न, जब आप एक कॉलेज के अंदर फीस देते हो तो आपको ये सारी की सारी चीजें मिलती है, लेकिन इससे रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में मिलता है प्लेसमेंट, ब्रांड वैल्यू, एलुमनाई नेटवर्क, हायर स्टडीज। तो ये सारी के सारे रिटर्न्स के अंदर ये सब आता है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट आना चाहिए। याद रखिएगा किसी भी कॉलेज का बेस्ट डिसाइड अगर आप आरओआई के बेसिस पे कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर डिसाइड करिएगा, 6 पॉइंट्स को लेकर डिसाइड करिएगा, फिर उसके बाद में सोचिएगा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्लेसमेंट, ब्रांड वैल्यू, एलुमनाई नेटवर्क, हायर स्टडीज, करियर ग्रोथ एंड सैलरी। रिमेंबर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टू कॉलेजेस विद सिमिलर प्लेसमेंट पैकेजेस कैन हैव डिफरेंट आरओआईज। हाँ, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कॉलेज ने भी 35 का दिया, एक कॉलेज ने भी 35 का दिया, तो सिमिलर पैकेजेस हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन एलिमिनेशन एंड लॉन्ग टर्म करियर आउटकम्स, तो इसके अंदर डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कोई भी ब्रांडेड कंपनी भी देख लीजिए, तो आप देखेंगे तो एक ब्रांडेड कंपनी और एक नॉर्मल कंपनी में देखेंगे तो यू विल गेटिंग द शूज ओवरऑल। आप शूज खरीदने गए, एक कैंपस का शूज लिया, एक पर्टिकुलर किसी दूसरे ब्रांड का शूज लिया, एक महंगे ब्रांड का शूज लिया, आपको शूज तो मिल रहा है, बट उन दोनों शूज में आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, दैट इज रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ए महंगे ब्रांड का ले रहा हूं तो उसके अंदर मेरे को कंफर्ट मिल रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। वो एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा है। जबकि एक बी ब्रांड जिसकी थोड़ी कॉस्ट कम है, मान लेते हैं कॉस्ट कम है, लेकिन अगर वो मेरे को लॉन्ग टर्म नहीं दे रहा है बेनिफिट, वो मेरे लिए इतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है, वो मेरे को कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन। तो ऐसे ऑप्शंस को नहीं चूज करना है, इस बात का ध्यान रखेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये मिलता है, और व्हाट यू गेट इन रिटर्न इज दिस। तो आरओआई बेसिकली इन सारे फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है, इस बात को ध्यान रखनी है। अब आते हैं 5 पैरामीटर्स 1 रैंकिंग। बेसिकली मैं कुछ पैरामीटर्स लेकर आया हूं जिससे आपको डिसाइड करना होता है क्या है क्या नहीं है। तो टोटल वेट इसका 100% होता है, तो प्लेसमेंट आउटकम हमेशा 30% दीजिए। टोटल कॉस्ट आपका 25% रहेगा, ब्रांड रेपुटेशन इज 20%, एलुमनाई नेटवर्क इज 15% एंड फ्यूचर करियर ग्रोथ इज 10%। दैट मेक्स द 100% ओवरऑल। रिमेंबर ये जो मैं पैरामीटर चार्ट लेकर आया हूं आपके लिए, ये क्यों लाया हूं? ये बेसिकली लाया ही इस फैक्टर के लिए हूं कि आप इस बेसिस पर जज कर सके कि आपको किन पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड करना है, किस चीज के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। प्लेसमेंट आउटकम्स को 20-30% दीजिएगा हमेशा। फिर टोटल कॉस्ट को कितना आपका कितना खर्चा हुआ, ब्रांड रेपुटेशन को लेके देखिएगा, एलुमनाई नेटवर्क को लेके देखिएगा, एंड देन द फ्यूचर करियर ग्रोथ को लेके देखिएगा। ये मिला के आपका एक 100% बनाता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ गुड फैक्टर, ताकि आपको ये पता चले कि मैथोडोलॉजी क्या होती है एक आरओआई की। मैथोडोलॉजी फॉर द आरओआई, नॉट ओनली द टोटल कॉस्ट एंड द प्लेसमेंट आउटकम, नहीं, ये सारी की सारी ब्रांड रेपुटेशन, एलुमनाई नेटवर्क, दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल, फ्यूचर करियर ग्रोथ, दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बढ़िएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, तो इंडियाज आईपीएम इकोसिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो मेजर प्रोवाइडर्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, तो 10 मेजर प्रोवाइडर्स मैंने आपके सामने लिखे हैं कि हाँ कौन कौन से मेजर प्रोवाइडर्स है। जैसे इंदौर हो गया, रोहतक हो गया, देयर यू गॉट द रांची आल्सो ओवर हियर, शिलोंग, जम्मू हो गया, आपका बोध गया होगा, इसके अंदर आपका एक अमृतसर भी एक प्रोग्राम है, बेसिकली अमृतसर नहीं है यहाँ पे, अमृतसर इज आल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम्स। देन आईएफटी काकीनाडा प्रोवाइड्स यू, तापी प्रोवाइड्स यू, निर्मा प्रोवाइड्स यू, आईएफएमआर क्रिया प्रोवाइड्स यू। तो अब ये राइजिंग चैलेंजेस है, ये उभरते हुए है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बेसिकली प्राइवेट कॉलेजेस है, ये गवर्नमेंट बैकबोन है, इसके अंदर अमृतसर को एक बार और इंक्लूड करना चाहिए, तो दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली उसको भी हमको इंक्लूड कर लेना चाहिए। एंड इसके अंदर देखिए, याद रखिए, द इकोसिस्टम हैज एक्सपेंडेड रैपिडली ओवर द लास्ट few years, offering students a wider range of management pathways. Yes, this is the point कि ये सारे के सारे जो कॉलेजेस हैं, अभी इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, आईपीएम का इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, आईएम्स का इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, जो कि आईपीएम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप प्राइवेट प्लेयर्स को भी देखेंगे तो वो भी अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं इस चेन के अंदर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, तो दिस वाज योर आईपीएम प्रोवाइडर्स जो आपको मिल रहे हैं अभी यहाँ पे। तो इंदौर की मैं बात करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली फीस डेटा लाया हूँ। देखिए, दिस इज एन अप्रोक्सीमेटली फीस डेटा, दिस कैन वेरी समवॉट, ठीक है ना। जैसे मैं इंदौर की बात करता हूँ, तो गेट अप्रोक्सीमेट फीस ऑफ 45 lakhs and average placement is around 29.57 lakhs. In the same way, you got as 34.38 for the Shillong and 26.44. Kakinada you got as 29.30 और 29 का ही आपका एलपीए लग रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, रांची की बात करते हैं, रोहतक की बात करते हैं, तो सबकी फीस प्लस उसका अपन लेकर आए हैं यहाँ पर पूरा के पूरा फैक्टर कि क्या क्या उसके अंदर आपके एवरेज प्लेसमेंट चल रहे हैं। इसको समझने के लिए और सारी चीज लेकर आए जिसको अपन ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, फीस वर्सेज एवरेज प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, फीस वर्सेज एवरेज प्लेसमेंट का एक ग्राफ लाया हूँ। तो इंदौर का 2045 पे है और ये 29.5 से।
काकीनाडा का आपको देखेगा, देखो बहुत ही एक दूसरे को टचिंग ही है। 29 की फीस ले रहा है, 29 तक का एवरेज प्लेसमेंट दे देता है। 36 रांची लेता है, लेकिन 19-20 का प्लेसमेंट दे रहा है, अराउंड 19-36 की फीस और 19 और 20 का अराउंड प्लेसमेंट है। इन द सेम में रोहतक फॉर 37 एंड 18, ये इसका हो गया बोध गया का और निर्मा यूनिवर्सिटी। ये अप्रोक्सीमेट फीस है फॉर द 5 ईयर प्रोग्राम एट डिफरेंट IIMs बेसिकली, तो ये उसका हो गया। अगर मैं ROI स्कोर की बात करता हूं तो इंदौर हैज अ स्कोर ऑफ 0.66। ROI स्कोर की बात कर रहा हूं, सैलरी डिवाइडेड बाय द फीस वट एवर द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इंदौर हैज अ स्कोर ऑफ 0.66। In the same way, Kakinada has got a score of 0.99, the highest ROI factor among them. Then you can see that कि बाकी सबका स्कोर 50-50 तक के ही अराउंड बीच में चल रहा है। हायर द स्कोर बेटर द फाइनेंशियल ROI, हायर द स्कोर, ये जो पॉइंट लेकर आया हुआ ROI वाला, हायर द स्कोर द बेटर द रैंक, तो बेसिकली ये इसके लिए है। ब्रांड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इंदौर हैज अ वेरी मच गुड ब्रांड वैल्यू ऑफ 10, बेसिकली अगर मैं कहूंगा तो 10 की है। In the same way, Kakinada scored 9.5, Shillong has 9.2। ये ओवरऑल रैंकिंग ऑल ओवर द इंडिया की NRF रैंकिंग के बेसिस पर निकाली गई है, ठीक है ना, स्कोर आउट ऑफ 10 के। तो मैंने स्कोर आउट ऑफ 10 के बेसिस पर ये सारे के सारे पॉइंटिंग करी है। अब रिक्रूटर स्ट्रेंथ की बात करें कि कौन सी कंपनियां ज्यादा आती हैं, तो इंदौर हैज अ हाईएस्ट ऑफ 100, काकीनाडा हैज 95, 90, 82, इस तरीके से ये चल रहा है स्कोर आउट ऑफ 100 की बात करें। एंड द एस्टिमेटेड सैलरी आफ्टर 10 ईयर, तो एक इंदौर से पास आउट बंदा 10 साल बाद, जैसे फॉर एग्जांपल उसको पैकेज जो लगा 29 का लगा, आफ्टर 10 इयर्स ही वुड बी अराउंड 72 to 90। काकीनाडा गाय वुड बी एट 62 80, शिलोंग वुड बी दिस। तो बेसिकली ये इसमें चेंज हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स कि अगर आप बहुत ज्यादा ही एक्सेल कर जाते हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलती है, यू आर एबल टू ग्रैब इट एंड यू आर गोइंग टू परफॉर्म इट, तो ये चेंज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक नॉर्मल प्रोजेक्शन चार्ट है ये, तो उसके ऊपर बात करता हूं तो इस तरीके से आपका फ्यूचर ग्रोथ रहने वाली है 10 साल बाद। तो ROI पोजीशनिंग मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन, तो हाई IIM इंदौर गया, फिर IFT काकीनाडा, फिर IIM आपका रांची गया, देन यू विल बी सी दैट लो फीस वैल्यू, देन IIM रोहतक गया, फिर निर्मा आया, और फिर यहाँ पे जम्मू और बौद्ध गया आपके पास, यहाँ पर आते हैं। तो यू विल सी दैट वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फीस एवरेज का, ROI के पॉइंट्स का, ब्रांड वैल्यू का, तो ब्रांड वैल्यू इज रियली एन इंपॉर्टेंट पार्ट, देन गोइंग फॉर द रिक्रूटर स्ट्रेंथ 10 साल बाद, और पोजीशनिंग मैट्रिक्स के ऊपर। तो आपको ये पता चलेगा कि इससे क्या क्या चीजों का, आप जो चीजें देख रहे हो उनमें क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर द ROI रिटर्न्स। अब बात करते हैं टॉप 5 ROI रिटर्न्स कॉलेजेस कौन सा है, उसके ऊपर बात करूंगा। तो फर्स्टली अब देखिए, टॉप 5 ROI रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 5 कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं कि इंडिया के सबसे बेस्ट कॉलेजेस कौन थे। मैंने बात करी है टॉप 5 IPM प्रोवाइडर्स जिसकी हाईएस्ट ROI है, तो मैं उसमें बात करना जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है निर्मा। निर्मा आपसे अराउंड चार्ज करता है 15 to 18 लाख की अप्रोक्सीमेट फीस, एंड एवरेज प्लेसमेंट इज अराउंड 8 to 10। तो नंबर 5 के ऊपर मैं इसको लेकर आया हूं। लोएस्ट फीस अमंग द क्वालिटी IPM ऑप्शंस, अगर प्राइवेट की बात करें तो इट हैज अ वेरी गुड वन, ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाता है, आप बताओ तो लोवेस्ट फीस है इसकी। फ्रॉम गुजरात कॉर्पोरेट इकोसिस्टम आपको मिल जाता है, अफोर्डेबल एक्सेस मिल जाता है आपको सब जगह से, क्योंकि अहमदाबाद, यू कैन सी दैट स्टूडेंट विद टाइटर बजट सीकिंग अ रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो देयर फर्स्ट चॉइस शुड बी निर्मा। निर्मा को मैं भी रिकमेंड करता हूं, सिंपल सी बात है। अगर देखा जाए तो ROI के बेसिस पे तो 15 to 18 लाख में 8 से 10 लाख का पैकेज मिल जाता है आपको। प्राइवेट कॉलेज है, अहमदाबाद के अंदर लोकेटेड है, सिंपल सी बात है, तो यू कैन गो फॉर इट। रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी एट मोस्ट एक्सेसिबल प्राइस, ब्रांड की बात करें तो निर्मा वुड बी द वन। रिमेंबर इट इज एट अ पोजीशन ऑफ टॉप 5, मतलब टॉप 5 के अंदर बात करूंगा 5वें नंबर पे निर्मा आता है। वहीं पर द नेक्स्ट वन दैट इज योर 4th वन, दैट इज जम्मू एंड बोध गया। जम्मू और बोध गया आपके 26 से 34 लाख, 26 to 34 lakhs they would be charging out, and they would be giving you a return or average placement of around 15 to 16 LPA, 15 to 16 LPM का दिएगा। IIM ecosystem मिल जाता है, on year improvement in placement, growing recruiter base, national IIM brand equity, so you can see that the brand quality of IIMs overall. Student who practice IIM takes with the comparatively lower standards, so you can go for the Jammu and the Bodh Gaya, आप इसको देख सकते हो। Moving towards the next is your IIM Ranchi. IIM Ranchi की बात करूं तो 26 lakhs they would be charging out, and they would be giving a placement of around 19 to 19.29, 19 से 20 लाख रुपए मान के चलिए। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मोमेंटम बहुत टाइम से चल रहा है, रांची का IPM प्रोग्राम भी, राइजिंग कॉन्फिडेंस है इसका, रिक्रूटर का कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, डोमेस्टिक सैलरी ऑफर्स भी वहां पे रहते हैं जो इंडिया के अंदर बेसिकली होता है वो। तो इंप्रूविंग प्लेसमेंट चल रहा है इसका, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइन है, इंप्रूविंग प्लेसमेंट आउटकम एंड एक्सपेंडिंग रिक्रूटर पार्टिसिपेशन ओवर द रीसेंट ईयर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रांची के बारे में ये बात कही है कि उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कि इंप्रूव कर रहे हैं, दैट इज रियली द इंपॉर्टेंट। तो मैंने बेसिकली 5 बता दिया, 4 बता दिया, 3 बता दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर IFT काकीनाडा।
अगेन विद द हाईएस्ट आरओआई 1329 से 3029 एलपीए के ऊपर बात हुई है। तो देखिए मैं आपके लिए जो लेकर आया हूं ये ऐसा नहीं है कि टॉप आरओआई, तो टॉप आरओआई में सर 2 पे इसको क्यों रखा, इसको तो 1 पे रख देते आप, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं ब्रांड क्वालिटी की भी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड क्वालिटी, जैसे मैं आपका करियर के बारे में बात हो रही है, तो करियर के अकॉर्डिंग मैं आरओआई को एज अ फैक्टर लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं कि कौन सा अच्छा कॉलेज होना चाहिए। तो दैट इज 29 to 30 lakhs ये दे विल बी चार्जिंग आउट। Premium IFT brand recognition, international business specialization, and all of these things are over here. ठीक है, तो many aspirants underestimate the long term value of the IFT brand। भाई IFT brand को बेसिकली जो IIMs में जा रहे होते हैं वो बच्चे सोचते हैं IFT तो बाद में देखेंगे, लेकिन नहीं, IFT कैन बी कंसिडर्ड एज अ योर प्रायोरिटी लिस्ट में, इसको आप रख सकते हो। 29 LPA का आपको मिल जाता है। प्रीमियर IFT ब्रांड मीट्स इंटरनेशनल बिजनेस स्पेशलाइजेशन एट अ फ्रेंडली प्राइस, तो आराम से मिल जाता है आपको, ये है। एंड द टॉप फर्स्ट पोजीशन वुड बी ऑफ IIM इंदौर 45 पे 29.37। तो अब दिमाग में आता है सर 45 पे 29, ये 29 पे 29 दे रहा है तो हाईएस्ट नहीं है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, इस मैं ये जो लेकर आया हूँ इसमें ब्रांड वैल्यू भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। 10 साल बाद आप कहां पे पोजीशन रहोगे, कहां पर होगे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ लोवेस्ट फीस मेरा क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। तो 45 लाख 29.5 से इंडिया फर्स्ट आईपीएम लीगेसी सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, यू नो दैट, तो पुराना चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्ट्रॉन्ग एलिमनाई नेटवर्क है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। प्रीमियर रिक्रूटर बेस है, रिक्रूटर्स कंपनी आती है जो मैंने आपको ग्राफ से वहां पे बताया भी था, और लॉन्ग टर्म ब्रांड वैल्यू तो आपके पास है ही, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली ये 5 आईपीएम कॉलेजेस अगर देखा जाए तो आपके आरओआई के बेसिस पर, आपके करियर के बेसिस पर यू कैन चूज फॉर इट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, अब ब्रांड कंपोनेंट्स के बारे में मैं बात करना स्टार्ट करता हूं। तो जैसे लोअर ब्रांड कॉलेज होगा तो दैट वुड बी स्टार्टिंग पैकेज ऑफ 18 एलपीए, बट एक प्रीमियम ब्रांड कॉलेज दैट वुड बी हैव अ पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज वुड बी अराउंड 28 एलपीए। स्लोअर गैल आपकी ग्रोथ रेट स्लो होती है यहां से अगर मैं बात करता हूं, बट यहां पर आपकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी पेस में ही रहती है, गुड ट्रेजेक्टरी मिलती है आपके कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो। आफ्टर 15 ईयर्स द गैप वाइडन्स, 15 साल बाद, 10 साल बाद ये गैप वाइडन होता जाएगा अपने आप ही। Cumulative earning can differ by several crores, सिंपल सी बात है। ब्रांड ड्रिवन सैलरी ट्रैजेक्टरीज कंपाउंड ईयर ऑन ईयर द सेम वे द कंपाउंड्स इन द मार्केट इंडेक्स। तो बेसिकली बात क्या कही गई है कि 10 साल बाद की जो बात है, तो यू विल सी दैट कि गैप बढ़ता जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छे कॉलेज से आप पास आउट हो, तो अच्छे कॉलेज से पास आउट हो तो 10 साल बाद मान लेते हैं आप 80 लाख रुपए कमा रहे हो, बट एक दूसरे कॉलेज से पास आउट हो तो आपका जो ये ब्रांड अभी जो गेम आपका सिर्फ 10 का है, दैट कैन वेरी अराउंड 20 to 30 लाख 10 साल बाद। तो ये एक सबसे बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। जब इसको आप क्यूमुलेटिव ग्रोथ में देखते हो तो दैट कैन बी इन द करोड्स। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के ही कॉलेज को चूज करना चाहिए, इसलिए जरूरी होता है। अब जो चीपर डिग्री कॉलेज ए से लेते हैं अपन, 18 एलपीए, एक्सपेक्टेड सैलरी इज 12 एलपीए, सिंपल सी बात है। बट अगर मैं एक प्रीमियम डिग्री लेता हूं 40 से, तो आई वुड बी गेटिंग द सैलरी ऑफ अराउंड 30 एलपीए का मेरे को पैकेज लगेगा। ऑल्दो कॉलेज भी कॉस्ट मोर, इनिशियली कॉलेज भी बहुत कॉस्ट कर रहा है, 2.5 द सैलरी कैन ऑफर द हायर इन्वेस्टमेंट इनसाइड्स अ फ्यू ईयर। तो बेसिकली मैं मानता हूं कि एक की फीस कम है, मान रहा हूं ये बात, और शायद तक उसका आरओआई भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखा जाए तो शुरुआत में प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा दे रहा है। लेकिन वापस वही पॉइंट आ जाता है कि 10 साल बाद ये गैप वाइडन होता जाएगा अपने आप ही। ये कम, इसकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी। तो ये एक फैक्टर हो जाता है, एक जनरलाइज फैक्टर पे यहाँ पे ये काम करने लग जाता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आरओआई को देखने का तरीका चेंज करिए। सिर्फ लोअर फीस और हायर पैकेज नहीं होता है, आरओआई को देखने का तरीका उसके 10 साल बाद का भी होता है। आरओआई को देखने का तरीका उसकी ब्रांड वैल्यू के ऊपर भी होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को प्ले करता है। तो दैट इज ऑल्सो रियली एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो एजुकेशन लोन मैक्स आपकी कुछ इस तरीके से चलने वाली है। अब जैसे एक एग्जांपल है, राहुल नाम का बच्चा लिया मैंने और एक प्रिया नाम का एक बच्चा लिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, जस्ट एन एग्जांपल फॉर इट। तो ज्वाइंस अ लोअर कॉस्ट प्राइवेट कॉलेज, चूज अफोर्डेबल ओवर ब्रांड। उसने देखा कि फीस कम है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है, ले लेता हूं आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, ले लिया उसने, सिंपल सी बात है। तो राहुल की 16 एलपीए की सैलरी हुई। अब जैसे प्रिया ने IIM इंदौर जैसे ब्रांड्स को चूज किया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अब 5 साल बाद बेसिकली ये 16 एलपीए पे है और ये बेसिकली कहां होगा, 32 एलपीए के अराउंड चलेगा 5 साल बाद। और ये गैप आपका वाइडन होता जाएगा ओवर अ फ्यू इयर्स।
Priya's additional earning can more than compensate the higher education cost. तो अब जो दूसरी सैलरीज होती हैं, जो सैलरीज बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे, तो आपने जो फीस पे करी है वो अपने आप ही आपके कब पे हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारे के सारा आपका रिटर्न जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो ये गैप है ये वाइडन भी होता जाएगा, ये भी एक फैक्टर रह जाता है। तो इसलिए किसी कॉलेज को चूज करते समय उसकी ब्रांड वैल्यू को ध्यान रखते हुए आरओआई डिसाइड करना, रादर देन जस्ट ओनली द फीस। तो प्लीज ऐसा ना करें, सिंपल सी बात है। तो 5 मिस्टेक दैट क्वाइटली डिस्ट्रॉयज चूजिंग बाय फीस ओनली, लाइफ टाइम अर्निंग्स जाती हैं इससे। देखिए, चूजिंग बाय फीस ओनली ignores lifetime earnings. Choosing the cutoff only, a rank number is not a career. Ignoring the alumni network, the strongest hidden cost. Really, alumni is the one of the most important part. Ignoring the MBA placement data, symbol, and ignoring the recruiter quality. ये सारे के सारे 5 चीजों को इग्नोर करना आपके लिए बहुत ज्यादा हैवी कॉस्ट पड़ जाएगा फॉर योर आरओआई, फॉर योर करियर ग्रोथ आरओआई। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ जाएगा। तो प्लीज इन ये मिस्टेक्स ना करें किसी भी कॉलेज को चूज करते समय। तो 6 क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट शुड आस्क। सबसे पहला क्वेश्चन, हु रिक्रूट्स फ्रॉम दिस कैंपस। जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं पता करिए कि कौन कौन सी कंपनियां वहां पे आती हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग इज द एलुमनाई नेटवर्क, यहां से पास आउट लोग कहां कहां पर प्लेस है, उन्होंने क्या क्या किया है, वो सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। इज द प्लेसमेंट रिपोर्ट ट्रांसपेरेंट, जो कॉलेज वो दे रहा है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कहते हैं कि 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं लेकिन होता नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है ये जरूर पता कर लीजिएगा। What is the median package? Median package पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। Median beats the average, one big offer distorts the mean। तो सिंपल सी बात है, मीडियन पैकेज के ऊपर भी ध्यान देना है। What are internship opportunities? इस कॉलेज के इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्या है? हाउ स्ट्रॉन्ग इज द ब्रांड आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद ये ब्रांड की पोजीशनिंग कहां पे होगी वो। तो ये बेसिकली 6 क्वेश्चंस दिमाग में रखने होते हैं, याद रखिएगा। और इनको आपको देख जब भी करो तो इनको ध्यान में मत रखना है, पता चला कि इनको आपने कि इनको ही कंसिडरेबल फैक्टर बना लिया है। आप इन चीजों का ध्यान रखना, ये गलतियां मत करना, बेसिक गलतियां जो है। और ये 6 क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। तो अब मेरे पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं, द क्वालिटी ऑफ आउटकम इज एलुमनाई इन्फ्लुएंस, कितने एलुमनाई वहां से पास आउट है, रिक्रूटर्स रिलेशंस एंड अ लॉन्ग टर्म करियर प्रोग्रेशन। दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द आरओआई। रिमेंबर, आरओआई बेसिकली सिर्फ लोवेस्ट फीस नहीं होती है, एक पैकेज मिलना नहीं होता है। अगर आरओआई की बेसिकली कोई मेरे से बात कहेगा तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, ब्रांड वैल्यू, एलुमनाई नेटवर्क, करियर आफ्टर 10 इयर्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स एक कंसिडरेबल पॉइंट बताते हैं आरओआई के अंदर, ये याद रखिएगा। दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। तो याद रखना। तो आईपीएम लीडर बोर्ड में मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले इंदौर की बात करूंगा, देन काकीनाडा, देन रांची, देन बोधगया एंड द निर्मा यूनिवर्सिटी। अगेन आई वुड बी रिपीटिंग अबाउट द आरओआई लीडर बोर्ड फॉर 2026। आई होप सो क्लियर है कहानी, आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। तो ये हो गया इनका लीडर बोर्ड की बात अगर देखा जाए। तो राइट कॉलेज फॉर योर बजट अगर बेसिकली बात करें तो निर्मा की मैंने फीस की बात करी, सबकी फीस की तो मैंने आपसे वैसे भी बेसिकली बात कर ही दी है। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग क्या सेट हो रहा है वो प्लीज देखिएगा और फिर उसमें आगे बढ़िएगा, सिंपल सी बात है। नेवर कंपेयर कॉलेज विद ओनली फीस, रूल 1। कंपेयर लाइफ टाइम करियर अपॉर्चुनिटीज, रूल 2। strong brands generate higher long-term returns, that is rule 3, and ROI is about career growth, rule 4। तो इसका ध्यान रखना है आपको, याद रखिएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय आरओआई रिसर्च। तो आरओआई जो बेसिकली मैं बच्चों में देख रहा था, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सिर्फ फीस, सर इसका प्लेसमेंट हो रहा है, सर ऐसा ऐसा। तो बेसिकली वो मिथ को मेरे को ब्रेक करना था, दैट्स व्हाई आई ब्रॉट सच अ काइंड ऑफ अ टॉपिक फॉर यू, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि आरओआई का बेसिक मीनिंग क्या है। जब मैं बात करता हूँ आरओआई की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन सारी चीजों को कंसिडरेबल फैक्टर में रखिएगा। What do you think about it? क्या लगता है आपको? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा कि सर ये है पैरामीटर्स बताइए, तब उसके ऊपर भी अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बनाना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।